नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते होंगे प्रभु श्री राम और रामायण को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि रामायण तो नकली है, ये काल्पनिक ग्रंथ है। आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया पर पूछे जाने वाले उन्हीं सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल उठाया जाता है कि महाराज दशरथ राम जी के पिता नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम अक्सर यही सुनते आए हैं कि महाराज दशरथ राम जी के पिताजी नहीं थे। सोशल मीडिया पर उसके बारे में कहानी बताई जाती है कि महाराज दशरथ द्वारा राम जी के माता को गर्भधारण नहीं हुआ था। एक महर्षि थे जिन्होंने राम जी के माता जी को खीर खाने को दी थी। उसी खीर को खाने के बाद राम जी के माता जी को गर्भधारण हुआ था। उसके बाद ही राम जी पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल जो उठाया जाता है कि महाराज दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की थी जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सोशल मीडिया पर अक्सर इसी बात का मजाक उड़ाया जाता है, क्या कोई इंसान 60,000 वर्ष तक जी सकता है या नहीं? क्या महाराज दशरथ की उम्र सच में 60,000 साल थी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल माता सीता की शक्ति को लेकर उठाया जाता है। जिस शिव धनुष को तोड़कर प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ शादी की थी, वो शिव धनुष बड़ा ही शक्तिशाली था। उस शिव धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा महाबली नहीं हिला पाए थे, यहाँ तक कि रावण भी उस शिव धनुष को नहीं हिला पाया था। और उसी शिव धनुष को माता सीता जब छोटी थी, जब बच्ची थी, उस शिव धनुष के साथ खेलती थी। तो जाहिर सी बात है, माता सीता के पास रावण से ज्यादा शक्ति थी। जब रावण माता सीता का अपहरण करने आया था, तो फिर माता सीता की वो शक्ति कहाँ चली गई थी? क्यों माता सीता रावण का विरोध नहीं कर पाई? लक्ष्मण रेखा को लेकर पूछा जाता है कि लक्ष्मण रेखा की बात रामायण में है ही नहीं। हमने अक्सर टीवी सीरियल में देखा है कि जब प्रभु श्री राम मृग को मारने को जाते हैं तो कुछ देर बाद वो लक्ष्मण जी को पुकारते हैं। उसके बाद माता सीता उन्हें जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण जी को कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद वो कुटिया के आंगन के बाहर एक रेखा खींचते हैं और माता सीता को बोलते हैं कि आप इस रेखा को पार मत कीजिए। उसी रेखा को लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर बोला जाता है कि रामायण में लक्ष्मण रेखा की चर्चा ही नहीं है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि रामायण में लक्ष्मण रेखा की चर्चा है या नहीं। अगला सवाल, जब माता सीता का स्वयंवर होने वाला था तो उस स्वयंवर का न्योता लेके रावण के पास लंका में कौन गया था? बीच में तो इतना बड़ा समंदर था और हनुमान जी के अलावा किसी में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वो लंका में जाए। तो फिर माता सीता के स्वयंवर का न्योता लेके रावण के पास लंका कौन गया था? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। अगला सवाल, क्या राम जी ने सच में माता शबरी के झूठे बेर खाए थे या नहीं? अक्सर सोशल मीडिया पे बताया जाता है। हमने भी टीवी सीरियल में कहानी देखी है। एक बूढ़ी औरत होती है जो प्रतिदिन प्रभु श्री राम का इंतजार करती है। एक दिन प्रभु श्री राम उसके कुटिया पे आते हैं। उसके बाद माता शबरी उन्हें खाने के लिए अपने झूठे बेर देती है और प्रभु श्री राम बड़ी खुशी से वो झूठे बेर खाते हैं। सोशल मीडिया में बताया जाता है कि माता शबरी के झूठे बेर प्रभु श्री राम ने कभी खाए ही नहीं थे। क्या सच में प्रभु श्री राम ने माता शबरी के बेर खाए थे या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल, प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? क्या प्रभु श्री राम में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बाली का सामने से मुकाबला कर सके? सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछे जाते हैं कि प्रभु श्री राम के इतने निर्बल थे, क्यों उन्होंने बाली को सामने से नहीं मारा? अगला सवाल राम सेतु को लेकर उठाया जाता है। जैसे कि ग्रंथों में बताया है, राम सेतु 100 योजन लंबा था। एक योजन का मतलब होता है कि 9 किलोमीटर। 100 योजन मतलब 900 किलोमीटर। क्या श्रीलंका 900 किलोमीटर दूर है या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल, प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र देव की पूजा करते हैं और उनसे रास्ता मांगते हैं। सोशल मीडिया पे पूछा जाता है, अगर समुद्र देव ने प्रभु श्री राम को रास्ता दे भी दिया होता तो समुद्र के बीच में तो गड्ढे होते हैं। क्या प्रभु श्री राम अपनी सेना लेकर उस गड्ढे के बीच में जाने वाले थे और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ाई करने वाले थे? अगला सवाल, जब हनुमान जी अपनी शरीर को बड़ा कर सकते थे तो फिर उन्होंने अपने शरीर को बड़ा क्यों नहीं किया और वानर सेना को समुद्र के इस किनारे से लंका के उस किनारे पर क्यों ले जाके नहीं छोड़ा? अक्सर सोशल मीडिया पर यही भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल, प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या प्रभु श्री राम को माता सीता के ऊपर भरोसा नहीं था? क्या उनके चरित्र पर उन्हें संशय था
इसीलिए उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। सोशल मीडिया पर अक्सर पूछा जाता है, अगर किसी को अग्नि परीक्षा देनी थी तो वो प्रभु श्री राम को देनी थी, क्योंकि वो भी इतने साल माता सीता से अकेले दूर रहे थे। सोशल मीडिया पर इसी को जोड़ के कहानी बताई जाती है कि माता शबरी बूढ़ी नहीं थी, वो जवान थी। माता शबरी का प्रभु श्री राम के साथ प्रेम प्रसंग था, इसलिए प्रभु श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर खाए थे। मुझे तो ये कहानी बिल्कुल फर्जी और झूठी लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगला सवाल, क्यों प्रभु श्री राम ने माता सीता को जब वो गर्भवती थी तो प्रजा के कहने पर उन्हें जंगल में छोड़ा? अगर प्रभु श्री राम को माता सीता से प्रेम था तो खुद भी वो अपना राज्य छोड़ सकते थे और जंगल में माता सीता के साथ जा सकते थे। उन्हें जंगल में इतने साल रहने का अनुभव भी था। अगला सवाल, प्रभु श्री राम की वजह से उनके भाई लक्ष्मण को आत्महत्या करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है जब प्रभु श्री राम से काल मिलने को आते हैं और वो प्रभु श्री राम से वचन लेते हैं कि हम दोनों की जब वार्ता होगी तब हमें बीच में कोई देख ना पाए, अगर हमें कोई देख पाएगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को कक्ष के बाहर खड़ा कर देते हैं उन्हें पहरा देने के लिए और बोल देते हैं इस कमरे के भीतर कोई भी ना आ पाए, जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगा, उसे मृत्युदंड दूंगा। उसी समय महर्षि दुर्वासा आते हैं और वो प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। उसी बात से क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा लक्ष्मण जी को बताते हैं, अगर मुझे प्रभु श्री राम से मिलने नहीं दिया जाएगा तो मैं समस्त अयोध्या नगरी को जलाकर खाक कर दूंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी सोचते हैं, अगर पूरी अयोध्या नगरी मेरे वजह से बच सकती है तो क्यों ना मैं ही प्रभु श्री राम के पास जाऊं और उन्हें महर्षि दुर्वासा आने की खबर बता दूं। उसके बाद प्रभु श्री राम जी चाहे तो मुझे मृत्युदंड भी दे सकते हैं, मैं अयोध्या के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण जी कमरे के भीतर आते हैं और काल उन्हें देखते ही गायब हो जाते हैं और प्रभु श्री राम को अपना वचन याद आता है कि वो उन्होंने काल को वचन दिया था कि जो भी हमारे वार्ता के बीच में आएगा और मुझे देखेगा आप उसे मृत्युदंड देंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या ये बात सच है या नहीं आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों यही सवाल है जो सोशल मीडिया पर रामायण को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं। जिसको इन सवालों के बारे में जवाब मालूम है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।